हेलो फ्रेंड्स, आइए कंटिन्यू करते हैं आईसीसी 1 कैसे निकलेगा और रैंडम इंटरसेप्ट के कंसेप्ट को दोबारा देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट की। तो मैं यहाँ पे अपना एक बनाता हूँ x1 विच इज lm mpg डिपेंड्स ऑन 1 और डाटा इज इक्वल टू df ऐसे लिख लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसकी समरी चेक करूँ SUMM तो 20.09 है। क्या है 20.09? अगर कोई भी वेरिएबल नहीं लिया तो ये कहां से शुरू करेगा? ये हमेशा शुरू करता है अपने मीन से। चेक करें। ओके, ये एमपीजी लिखने पे गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि एमपीजी, अच्छा एक काम करें, लिख के देखें। एमपीजी पूरा एक डाटा सेट है। जब भी हम ये बाकी के पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं ना, जैसे डिप्लायर वगैरह, तो एमपीजी एक डाटा सेट है। इसलिए बार बार इसको कंफ्यूजन हो रही है कि ये एमपीजी तो एक डाटा सेट है, तो आप कैसे कह रहे हो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हर बार इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डीएफ वाला एमपीजी, नॉट डीएफएफ, डीएफ वाला एमपीजी 20 है। तो इसीलिए आप देखें, जब भी कभी हम शुरू करते हैं ना रिग्रेशन, तो y अपने मीन पे जाके खड़ा हो जाता है, x अपने मीन पे। वो बोलते हैं हाँ जी शुरू करो अब रिग्रेशन। तो मैंने कहा अच्छा कोई x नहीं है, सिर्फ इंटरसेप्ट है, तो 20.09 से शुरू होगा ये इसको बोलेंगे हम फिक्स इंटरसेप्ट। और क्योंकि अब हमें काम करना है मल्टी लेवल पे, जब भी रैंडम भी होगा, तो यहां पहले दो पैकेज हम कॉल कर लेते हैं। एक का नाम है मल्टी लेवल, वैसे तो एक ही बहुत है टू बिगिन विद, और दूसरा आगे चल के हम यूज करेंगे NLME, ये भी एक पैकेज है। और एक और पैकेज हम यूज करेंगे LME4। ये तीन पैकेज हैं। आप तीनों एक बार अपने पास इंस्टॉल कर लें और देखते हैं इनसे हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे पैकेज यूज करेंगे LME, ये पैकेज का नाम, एक फंक्शन का नाम है। इसके 4 कंपोनेंट है। पहला हम लिखेंगे फिक्स्ड इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिखता हूं MPG डिपेंड्स ऑन 1, ये मेरा पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड में लिखूंगा यहाँ पे रैंडम इज इक्वल टू वही MPG डिपेंड ऑन 1। थर्ड, ग्रुप कौन सा है हमारा, मतलब जो आप कह रहे हैं ना अलग अलग ग्रुप है, उसके लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, नॉट ऐसे। ये जो आपका एंटर है ना, एंटर के ऊपर देखिए, शिफ्ट दबा के एक ही दबाएंगे तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। और यहां मैं लिखता हूं GRP, एक ग्रुप है। और चौथा इसका हमारा पॉइंट है डाटा इज इक्वल टू DF। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। एक फिक्स इक्वल टू के बाद आप पूरा लिखें अपना क्या है, फिर रैंडम लिखें, ग्रुप लिखें, और एक है डाटा इज इक्वल टू DF। ये मेरा LME हो जाता है। और इसको मैं किसी में सेव कर लूं तो मैं इसको सेव कर देता हूं X3 के अंदर, ठीक है। और अब हम यूज करते हैं अनोवा X1 X3 को चेक करने के लिए। तो इसने कहा सॉरी, नॉट अलाउड। आप LM जो है लीनियर मॉडल और LME जो मिक्स मॉडल है, इनको आप चेक नहीं कर सकते। फिर कैसे पता लगे कि हमारा इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इन दोनों के बीच में एक और आ जाता है और उसका नाम है GLS। क्या होता है GLS? आओ पूछते हैं आर से। आर बताओ भैया GLS क्या चीज होती है? तो GLS होता है हमारा, ओके हेल्प क्यों नहीं खुला हमारा, दोबारा देखते हैं, दिस कंट्रोल एंटर। ये हमारा है जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। क्या होता है ये? इसमें दिस फंक्शन फिट्स द लीनियर मॉडल यूजिंग जनरलाइज, द एरर्स आर अलाउड टू बी कोरिलेटेड, ऑटो कोरिलेशन एंड और हैविंग अनइक्वल वेरिएंस, हेटेरोस्केडस्टी। तो यानी अगर आपका ऑटो कोरिलेशन और होमोस्केडस्टी वाले अजम्पशन वायलेट हो जाएं तो GLS है हमारे पास, ठीक है। ये NLME के अंदर है। ओके, ये क्या करेगा? इसमें हम बिल्कुल वही काम बोलते हैं, MPG डिपेंड्स ऑन 1 और डाटा इज इक्वल टू DF। और एक बार हम ये चेक करते हैं, जो मैंने LM यूज किया और GLS यूज किया, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? तो मैं यहां पूरा ही लिख लेता हूं, समरी ऑफ X1, और यहां मैं लिखता हूं समरी ऑफ X2, ठीक है। आइए मिलाते हैं। कॉफिशिएंट है 20.09 ही है। एरर है यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर 1.065, ये भी उतना ही है। टी की वैल्यू 18, ये भी उतना। पी की वैल्यू ये भी सेम है, बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं है। तो और यहाँ मिनिमम वगैरह ये बोल रहा था -1.6, यहाँ रेजिडुअल थोड़ा अलग है फर्स्ट क्वार्टाइल में, और बाकी तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा, बिल्कुल सेम है। देखिए सेम क्यों है, वेरिएबल तो लिया ही नहीं ना, जिसकी वजह से वो ऑटो कोरिलेशन वो आ रहा था। मैंने तो कहा सिर्फ इंटरसेप्ट लेना है, इसका भी इंटरसेप्ट लेना है और इसमें भी, वो तो सेम ही रहेगा, 20.09 ही है वो भी।
उसमें कोई फर्क नहीं है। पर इससे एडवांटेज क्या हो गया, हमें इसको हम चेक कर सकते हैं अनोवा X2 X3 से, और इसने बताया हाँ जी बिल्कुल आपका इंप्रूवमेंट है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स आपने जो रैंडम इंटरसेप्ट लिए वो अच्छी बात है, वो आपके मॉडल में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। चलिए 3 चीजें हो गई, और बिल्कुल स्वाभाविक है कि कंफ्यूजन आपका हो गया हो, कोई बात नहीं देखते हैं कंफ्यूजन को, कंफ्यूजन ही सॉर्ट करने हैं। रिग्रेशन के हमारे जो मेथड्स हैं, एलएम कब यूज करते हैं, ये ओएलएस रिग्रेशन है। ओएलएस रिग्रेशन होता है y = a + bx, इसमें x भी मीट्रिक है और y दोनों ही मीट्रिक है। यहाँ पे ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो बोलते हैं ना, वो है ये, मतलब अगर इसमें +x2 कर दो तो भी लीनियर ही रहेगा। अगर आप बोलें कि नहीं मेरा जो y है ना, y मेरा नॉन मीट्रिक हो गया, कैटेगोरिकल है, फिर ये तो वो बन गया लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन वगैरह का केस में चले गया, जिसमें हमारा बाइनरी हो सकता है, मल्टीनोमियल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है। तो यहां पे क्या हम यूज करेंगे, GLM हो जाएगा हमारा R का फंक्शन रहेगा। अभी ये y = a + bx, लेकिन अब हम बोलेंगे x की 1 यूनिट बढ़ाने से y की यूनिट नहीं बढ़ती, y की प्रोबेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है अगर नॉन मीट्रिक है तो वहां GLM यूज करेंगे। अगर OLS रिग्रेशन के हमारे वॉयलेट हो जाए ऑटो कोरिलेशन या होमोस्कैडसिटी, तब हम GLS करेंगे, जनरलाइज्ड करेंगे। ये तो जनरलाइज्ड में क्या होता है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर था, ये जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 हमारे कंप्रोमाइज हो गए, रहेगा ये अभी y = a + bx, बाकी सारी चीजें सेम है। और अगर आप ये कहें नहीं मुझे काम करना है लेवल 1 लेवल 2 पे, फिक्स नहीं, मेरे जो इंटरसेप्ट है वो रैंडम भी हो सकते हैं, हर ग्रुप का अलग इंटरसेप्ट हो सकता है, तो हम काम करेंगे LME के अंदर। ये हमारा हो जाएगा मिक्स्ड मॉडल बोल देते हैं। मिक्स मॉडल के अंदर क्या मिक्स कर दिया हमने, लेवल 1 लेवल 2 2 काम कर दिए हमने। तो यहां पे ये ऐसा रह जाएगा कि y का उसमें है लेवल 1 है लेवल 2 है, उसके हिसाब से। तो हमारे एक्चुअली 4 हैं। अभी LM वेरिएबल को तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं LM MPG डिपेंड्स ऑन 1, और अगर मैं यूज करूं GLS MPG डिपेंड्स ऑन 1, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, क्योंकि वो कहां गए, वो जो ऑटो कोरिलेशन और जो होमोस्कैडसिटी, वो तो वेरिएबल की वजह से आते थे। पहले वेरिएबल आएगा IDV, फिर वो y से क्रिएट करेगा, फिर y - y से निकलेगा, उससे रेजिडुअल आएगा। वो तो रेजिडुअल की बातें थी ना सारा, यहां रेजिडुअल कहां है, यहां तो मैंने कहा सिर्फ इंटरसेप्ट है। तो इसने कहा ठीक है मैं अपने मीन पे हूं, इसने कहा मैं भी मीन पे हूं, फिर फर्क कहां आएगा इसमें। हाँ, अगर आप यूज करें इसको तो सर्टेनली इसका अलग आएगा वैल्यू, वो हम चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। हम क्या करें कि एक बार GLS में रन करके देखते हैं, हालांकि हमें करना नहीं है कहीं कभी भी, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बार वैसे हम करके देखते हैं, अगर मैं HP + वेट ये सारा रन करूं तो बिल्कुल उनका फर्क आएगा। यहां पे GLS MPG वेट हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है, वेट नॉट फाउंड। अच्छा वेट नहीं था क्या उसमें, हमारे डाटा में कुछ और था, डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी ये इतनी सी चीजें तो हमें ठीक करनी ही पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट, इनको रन करें तो बिल्कुल ठीक है। HP सिग्निफिकेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकेंट है, एंड सो ऑन जो आएगा। इसका अपना तरीका, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हो गया, अगर आप ये कहें कि OLS मैंने रन किया, वॉयलेट हो रहा है, मुझे नहीं जाना कोई मल्टी लेवल में, तो GLS पे काम करें, बात खत्म। GLS को यूज करें और यहां चीज हो गई। लेकिन अगर आप ये कहें नहीं मेरे डाटा में एक तो नेस्टिंग मुझे दिख रही है, दूसरा ये मैंने कंडीशन चेक की और कंडीशंस भी ठीक है, हमारी तो खैर कंडीशन नहीं आई थी, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं आया था यहाँ पे, और एक्सट्रीमली लो वैल्यू आई थी 0.005। लेकिन अगर ये ठीक है, नेस्टिंग का कंसेप्ट है कि हाँ बात तो है कि मेरे ग्रुप है और मारुति की सारी कारें एक जैसी, टोयोटा की एक जैसी, होंडा की एक जैसी, तो लग तो रहा है कि हो सकता है नेस्टिंग का कंसेप्ट है, और ये भी सही करें तो हम जाएंगे इन पे। कैसे जाएंगे, हम LM रन कर लीजिए, एक बार GLS करेंगे, एक बार LME, और अनोवा ने हमें बताया सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो एक बार देख सकते हैं, और अंदर मतलब इंट्यूटिवली बिल्कुल देख सकते हैं। देखो आप क्या करें, एक कहें फिक्स इफेक्ट कितना है, फिक्स इफेक्ट किसका, X3 का, वो है 20.09, ये तो वही है अभी भी।
अब एक बार इसकी समरी भी चेक कर लें हम। समरी ऑफ x3, तो देखो ये अभी भी वेरिएबल तो लिया ही नहीं है, तो अभी भी 20.09 पे ही खड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर मैं रैंडम इफेक्ट चेक करूं, आरए रैंडम इफेक्ट x3 का, ये मुझे देगा 8 ग्रुप का फिक्स इफेक्ट से वो कितनी दूरी पे है। पहला 1.13 की दूरी पे है, दूसरा इतनी दूरी पे है। अब दूरी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें यहां पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इस तरह से काम कर रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का इंटरसेप्ट एक्चुअल 21 है, दूसरे का 19, 19, 14, 26, सबके अलग अलग हैं। इसीलिए जब आपने कहा कि मैं रैंडम इंटरसेप्ट लेके काम करता हूं, रैंडम का मतलब समझे, हर ग्रुप का अपना इंटरसेप्ट, हर ग्रुप का अपना। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास का एक एवरेज सबका अलग अलग है और वहां से वो शुरू करते हैं। सारी क्लास एक लेवल से नहीं शुरू कर रही। स्कूल में पॉसिबल है, एमबीए में पॉसिबल नहीं है, छोटा बैच है तो एक ही तरीके से पढ़ाते हैं हम मान लेते हैं सबका लेवल सेम है, इसीलिए हम एक ही मेथोडोलॉजी, एक ही पीपीटी यूज करते हैं। कभी सुना किसी को कि आधी क्लास को अलग तरह से पढ़ा रहे हैं, आधी को अलग? हम तो मानते हैं सब एक जैसे हैं, पर क्या रियल लाइफ में होता है ऐसा? आप सोचें, ग्रुपिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसको क्या मैं विजुलाइज कर सकता हूं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इस चीज को। इसके लिए हमारे पास एक अलग पैकेज है, लैटिस। देखिए लैटिस क्या करता है, लैटिस हमें ये कहेगा कि आप चाहो तो मैं आपको अलग अलग चीजें दिखा सकता हूं। आओ देख लेते हैं इस चीज को भी। मैंने यहां पे लिखा, इसके अंदर होता है XY प्लॉट, MPG डिपेंड्स ऑन HP, और इसको ये अलग अलग बना दे ग्रुप्स के लिए, और डाटा इज इक्वल टू DF। एक पॉइंट और भी यहां पे लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं टाइप इज इक्वल टू R। इससे ना रिग्रेशन की लाइन आ जाएगी। चेक करें जी, समझो इस चीज को क्या है ये। इसका ये कहना है, आप सबसे पहले तो आप एक बार ये देखें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बोलते थे एक इंटरसेप्ट है और एक ही स्लोप है। अब हमने देखा नहीं, अगर मैं 8 ग्रुप के लिए देखूं तो 8 इंटरसेप्ट है। अब सिर्फ एक बार इंटरसेप्ट चेक करें यहां पे सबका। पहला शुरू हो रहा है 30 से थोड़ा कम, दूसरा शुरू हो रहा है 25 के करीब, तीसरा भी ऑलमोस्ट 25, चौथा तो बहुत ही ऊपर है, 35 से भी ऊपर है। यहां पे 35 के करीब है, ये हमारा 25 के करीब, 22, ये 30 के करीब है, ये 25 के करीब है सबके। और क्या सबका स्लोप बिल्कुल एक जैसा है? नहीं, कुछ का तो बहुत फास्ट है, कुछ का थोड़ा स्लो है, सब अलग अलग हैं यहां पे। इसको बोलेंगे रैंडम इंटरसेप्ट, रैंडम स्लोप। हर ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हर ग्रुप की अपनी प्रोसेस है, जर्नी सबकी अलग अलग है। ये कंसेप्ट है मल्टी लेवल मॉडलिंग का। मल्टी लेवल के अंदर हम अलग अलग बातें करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक चीज देखा कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट में देखूं, इंटरसेप्ट में मान रहा हूं कि सबका एक जैसा नहीं है, और इंटरसेप्ट अगर सबका एक जैसा नहीं है तो हमारा, लेट्स से वंस अगेन, अनोवा ने कहा था एक तो आपका मॉडल इंप्रूव हो जाता है। देखो तो इसने क्या बताया, इसने तो उल्टा ही बता दिया। एक्चुअली X3 जब मैंने लिया तो मेरा AIC बढ़ गया, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ ये देखा कि हाँ काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है ये अच्छा है, इसका मतलब ये है ACC AIC बढ़ गया, AIC जितना छोटा उतना अच्छा। तो इसने कहा 2 का अच्छा है, इसके वेरिएबल के लेने से तो कुछ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे। हम अभी एक बार सिर्फ अभी तो तरीका देख रहे हैं, ये तो डमी डाटा है ना। वो कहां कटेगा, ICC, वो कैसे कंप्यूट करते हैं, आओ समझ लेते हैं। तो इसकी एक बार समरी निकालो। यहां पे आप देख रहे हैं रैंडम इफेक्ट अलग से गिवन है, फिक्स इफेक्ट तो वही गिवन है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, और इसमें वो क्यों नहीं लिखा कि इसका वैल्यू कितनी होगी, स्टैंडर्ड एरर टी वैल्यू, वो कहां इसकी, वो कुछ नहीं लिखी। ये बोलता है कि देखो एक मैंने इंटरसेप्ट दे दिया और मैंने सिग्मा दे दिया आपको। सिग्मा दे दिया तो रिमेंबर वो x बार प्लस माइनस 1.96, यही तो इसी इंटरसेप्ट से तो हमने ये निकाले ना, ये जो रैंडम निकाले ये कहां से आ गया हमारे पास, ये उसी से निकाले हमने कि 20 तो जो सारी है, पहला ग्रुप इतनी दूरी पे है, दूसरा इतनी कम है, ये सबकी दूरी है कितनी है। तो ये जो दिया है इससे हम निकालेंगे रैंडम इफेक्ट से। तो कैसे निकालें, इसका तरीका मैं एक बार दोबारा रन कर दूं इसे। आई नो थोड़ा सा हो सकता है हैवी डोज हो गई हो। ये जो 4.2 है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस कैप 2, ये हो गया 17।
और रेजिडुअल इसका स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, इसका करें, ये हो गया 20.13। अच्छी बात है, ये हमें करना नहीं है क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है यहां पे varchor। varchor क्या करता है हमारा, अगर मैं x3 लिखूंगा, ये दोनों का जो मैंने मैन्युअली निकाला ना 17, ये दोनों का निकाल दिया। और अब मैं बोलता हूं वही थिंक ऑफ दैट आर स्क्वायर। एक्सप्लेन्ड पार्ट कितना है 92332, टोटल कितना है 17.92332 प्लस जो रेजिडुअल है 20.13531। ये कंसेप्ट हमारा कहलाएगा आईसीसी। क्या मतलब हुआ आईसीसी का, अगर मैं फिक्स इफेक्ट के अलावा रैंडम इफेक्ट भी ले लूं तो कुछ एडिशनल आर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे पता लगेगा वो, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर करें और तरीका वही है, एक्सप्लेन्ड जो इंटरसेप्ट ने किया डिवाइडेड बाय टोटल। इसी काम को हम यहां पे जो हमने शुरू में किया था ना एमपीजी के साथ, मैं सिंपली ऐसे भी लिख के कर सकता था आईसीसी 1A। ये आईसीसी 1 तो ठीक नहीं आ रहा, ओके चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा। ओके, ये मैंने देखा यहां एक छोटी सी गलती मैंने की हुई है। ग्रुप जो है इसको मुझे फैक्टर डिफाइन करना चाहिए, ये हमेशा पॉइंट बहुत ध्यान रखना होता है। देखो ये जो अनोवा है, अब ये आएगा कि हाँ जी सिग्निफिकेंट डिफरेंट है। हमारा तो आ रहा था ना ईटा स्क्वायर और इसलिए गलत आ रहा था, ईटा स्क्वायर 0.57 है। इसको क्रॉस चेक करना है तो देखो मैंने ये रन किया एमपीजी डिपेंड्स ऑन दिस, तो 642 हमारा एक्सप्लेन्ड है डिवाइडेड बाय टोटल 1000 प्लस है, 57% आएगा ये। आप करके भी देख सकते हैं 642.8 डिवाइडेड बाई 642.8 प्लस जो बच गया है 483.2, ये हमारा आ रहा है 45 हमारा है ईटा स्क्वायर। और ईटा स्क्वायर मैंने यहां से निकाला, ईटा स्क्वायर आ रहा है 57। ओके एक मिनट, गड़बड़ी ये किया मैंने, 640 डिवाइडेड बाई 942 कर दिया है। ठीक है जी 642, ये 57 आएगा ईटा। और आईसीसी 1 कितना आएगा, आईसीसी 1 हमारा है 0.47। कहां से आया था 0.47, देखें ये जो हमने वेरकोर किया था इसका 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस दिस, ये 0.47 था। तो कितना होता है आईसीसी, वैसे इतना होता नहीं है आईसीसी, तो हार्डली आपका 10 आ जाए, 0.1 आ जाए वो भी अच्छी बात है। 7 से 10%, 12%, बस इतना ही आता है आईसीसी। क्या है आईसीसी, आईसीसी थिंक ऑफ आईसीसी एज ए रिलायबिलिटी। तो दोनों को देखते हैं, ये दो कंडीशन है हमारी, एक आईसीसी और एक ये। अच्छा क्या आईसीसी यहीं से निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये इतना आगे नहीं जाना आपको, ये तो बस बताने के लिए था कि अगर आप रैंडम इफेक्ट करें तो रैंडम इफेक्ट लेने से, रैंडम इंटरसेप्ट लेने से कुछ एडिशनल आपके पास आ गया। कितना आ गया वो 47% एडिशनल आ गई, क्योंकि आप लेवल 1 लेवल 2 पे काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये देखें ईटा स्क्वायर क्या बताता है, ईटा स्क्वायर कह रहा है कि बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन है या नहीं है, तो बिल्कुल है 0.57 आ गया, आर स्क्वायर की तरह है। सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं हमारे, ठीक है। क्या वो सिग्निफिकेंटली अलग है, हाँ जी बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू है सिग्निफिकेंट है। ग्रुप सारे अलग अलग हैं, 8 ग्रुप हैं। वो ईटा सिर्फ और सिर्फ बिटवीन ग्रुप्स के बारे में बताता है, विद इन की बात नहीं करता। विद इन चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये बिटवीन की बात कर रहा है। ग्रुप सारे अलग अलग हैं, क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग हैं। थिंक ऑफ डिपार्टमेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट, सारे डिपार्टमेंट की अपनी कल्चर है, सबका अलग अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। और आईसीसी क्या बताता है, आईसीसी बताता है कि आपका जो बिटवीन एंड विद इन दोनों को लेता है, ये बिटवीन और विद इन दोनों को लेता है। तो आईसीसी को लिया जाता है रिलायबिलिटी मेजर की तरह। जितना आईसीसी ज्यादा, उसका मतलब है विद इन द ग्रुप सब एक जैसे हैं और बिटवीन द ग्रुप वो अलग अलग हैं। तो ये दो हमारी कंडीशन होती हैं, ईटा स्क्वायर आईसी। एक तीसरी भी है RWG, आर विद इन ग्रुप रिलायबिलिटी, वो यूज की जाती है अगर लिकर्ट स्केल हो। यहां तो है नहीं हमारे पास, तो अगर ये दो हैं अब आप मल्टी लेवल में जा सकते हैं। ओके मल्टी लेवल में जा सकते हैं, तो अब तो चले नहीं गए क्या हम, नहीं अभी तक हमने सिर्फ, अभी वेरिएबल तो है ही नहीं ना यहाँ पे, वेरिएबल कहाँ है। तो नेक्स्ट में हम आगे वेरिएबल्स को भी लेंगे। अभी हमने सिर्फ इंटरसेप्ट देखा है, अभी हमने समझा कि अगर आप ग्रुप लेते हैं तो हमारा रिग्रेशन का एक्सप्लेन्ड पार्ट बेटर हो जाता है। यहां तक हमने काम किया है, आगे हम वेरिएबल्स लेंगे और रैंडम स्लोप क्या होते हैं ये भी समझेंगे। लेट्स स्टॉप हियर, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है पर आ जाएगा समझ। चलिए रुकते हैं यहाँ पे।